नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खेल करंट अफेयर्स 2022। 2022 के जितने भी खेल से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके इवेंट हुए 2022 में जनवरी से दिसंबर तक के, उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है या कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो खेलो इंडिया गेम्स 2021 ये 2022 में हुए हैं, क्योंकि 2021 में नहीं हो पाए थे। इसमें देखिए पदक तालिका में टॉप पर रहा है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। 4 जून से 13 जून के मध्य जो है ये गेम्स हुए थे। कहां पर? हरियाणा के ही पंचकुला में। इनका आयोजन कहां पर हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इनकी शुरुआत की बात की 2018 से गेम्स हो रहे हैं हर साल। 2018 से ये जो है 2022 में इसका चौथा संस्करण था। कितना संस्करण था? चौथा। 2018 में कहां पर हुए थे? दिल्ली में हुए थे, पहली बार आयोजित। और इसमें देखिए मेडल की बात करें तो सबसे ज्यादा मेडल जीते थे हरियाणा ने। दूसरा एडिशन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में 2019 में। महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। लेकिन 2018 और 2019 में इनका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। अब इनका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है। एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद 2020 की बात करें तो गुवाहाटी असम में हुए थे और महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था। 2021 के यहाँ पर है ये, लेकिन हुए 2022 में है, क्योंकि कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाए थे। ये देखिए पंचकुला हरियाणा में हुए थे, टॉप पर रहा है इसमें हरियाणा। ये आपको याद रखना है। और अगले जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो होंगे भोपाल मध्य प्रदेश में। कब होंगे? 2023 में, लेकिन होंगे 2022 के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका शुभंकर क्या था 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? इसका शुभंकर था धाकड़। क्या था इसका शुभंकर? धाकड़ था इसका शुभंकर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसके विजेता कौन थे ये आपसे पूछा है। तो फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब टेनिस के देखिए साल भर में 4 ओपन होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी से फरवरी मंथ में होता है और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, मई से जून के मध्य होता है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन ओपन होता है फिर जुलाई से अगस्त के मध्य में, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। इसके बाद होता है यूएस ओपन, अगस्त से सितंबर के मध्य हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब 2022 के खिताब के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, इसका खिताब जीता है राफेल नडाल ने पुरुष एकल में। महिला एकल में एस्ले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन में देखिए राफेल नडाल ने पुरुष एकल का, महिला एकल में ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की है। विंबलडन ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। एलिना ने जीता है महिला एकल का, जो कि कजाकिस्तान की है। यूएस ओपन की बात करें तो अलकराज गार्सिया ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। और महिला एकल में जीता है ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की है। ये दोनों आपको याद रखना इजी है, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि जो है पुरुष एकल खिताब जो है इसमें दोनों में राफेल नडाल ने जीता है। अब देखिए ये क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 2022 में टेनिस के एक महान प्लेयर हैं, फेमस प्लेयर हैं, जिनका नाम है रोजर फेडरर। इन्होंने अपने कैरियर से यहाँ पर संन्यास ले लिया है। ये आपको याद रखना है, 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया है। एस्ले बार्टी जिन्होंने ये ओपन जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन्होंने भी अपने करियर से संन्यास ले लिया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से भारतीय दल का ध्वजवाहक किससे बनाया गया था? तो यहाँ पर बात हो रही है उद्घाटन समारोह की, ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी में देखिए 2 लोग यहाँ पर फ्लैग बीरर थे। एक तो थी पीवी सिंधु और दूसरे थे मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा पीवी सिंधु, लेकिन एक और नाम आपको याद रखना है मनप्रीत सिंह का, जो कि हॉकी टीम के कैप्टन है। ये भी जो है ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे। अब राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें 2022 में, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मेडल टैली, कि मेडल टैली में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो इंडिया जो है चौथे नंबर पर है मेडल टैली में। कितने टोटल पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु फ्लैग बीरर हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन, इसका मैस्कॉट क्या है, इसका शुभंकर क्या है? तो मैस्कॉट है इसका पेरी। क्या है इसका मैस्कॉट? पेरी। और कहां पर हुए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम? ये हुए बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 में कहां पर होंगे अगले वाले? ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे अगले कॉमनवेल्थ गेम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ पर हुए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 हुए थे अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कहाँ पर हुए थे? गुजरात में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि इसका शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर था सवाज, जो कि एक शेर है। क्या था इसका शुभंकर? सवाज, जिसका गुजराती अर्थ होता है शेर। इसके बाद देखिए इसकी थीम क्या थी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का विषय था एकता के लिए खेल। ठीक है, इसकी पदक तालिका में किसने टॉप किया था? तो सबसे टॉप पे रहा था इसकी पदक तालिका में सर्विसेज की टीम, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम। ये पूरी मेडल टैली है यहाँ पर, ये टॉप पर रहती सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल की टीम। इस दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। कौन से क्रम के हैं? 36वें क्रम के। ठीक है, 36वें क्रम के हुए हैं। कहाँ पर? 2022 में गुजरात में। इससे पहले 35वें कहाँ पर हुए थे? तो 35वें हुए थे केरला में। कहाँ पर हुए थे? केरला में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? तो दूसरा संस्करण हुआ है 2022 में और यह आयोजित हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है 24 अप्रैल 2022 से आयोजित हुए थे। 3 मई तक ये कार्यक्रम पूरा चला था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। ठीक है, और इसमें देखिए टॉप की बात करें तो किस यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया था? तो जैन विश्वविद्यालय ने इसमें टॉप किया था और यहीं पर यह आयोजित भी हुए थे। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था वीरा, जो कि एक हाथी है। ठीक है, वीरा ये है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये इसका शुभंकर था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। तो आप दोनों याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे पंचकुला हरियाणा में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका शुभंकर था धाकड़, इसका शुभंकर है वीरा। और देखिए दूसरा संस्करण है, इससे पहले जो पिछला एडिशन था इसका पहला वाला, जब इसकी शुरुआत होती है 2020 में। ठीक है, 2020 में होती है इसकी शुरुआत। तो पहला एडिशन इसका हुआ था उड़ीसा में। कहां पर होता? उड़ीसा में। दूसरा हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में डूरंड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु एफसी ने। डूरंड कप किस खेल से संबंधित खिताब है? यह है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी। ठीक है, किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। एशिया की सबसे पुरानी जो फुटबॉल ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है, वो कौन सा है? वो है डूरंड कप। 1888 में इसकी शुरुआत होती है। 131 साल पुराना ये टूर्नामेंट है। बेंगलुरु एफसी ने 2022 में इसका खिताब जीता है। सुनील छेत्री इसके कैप्टन है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित होगा? 2023 का आईसीसी वनडे विश्व कप होगा भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2023 का वनडे विश्व कप, यानी कि 50 ओवर का विश्व कप हम बात कर रहे हैं। 50 ओवर का जो क्रिकेट विश्व कप होता है वो भारत में होगा 2023 में। इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले हुआ था 2019 में। कहां पर हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में, और विनर रहा था इसमें इंग्लैंड। ठीक है, ये भी आपको रखना है। 2023 में कहां होगा? 2023 में होगा भारत में, और ये पूर्ण तरीके से भारत में होने वाला पहला विश्व कप है। इससे पहले भी इंडिया ने होस्ट किया इस विश्व कप को 1987 में, 1996 में, 2011 में, लेकिन पूर्ण तरीके से जो है इंडिया में ये होस्ट नहीं हुआ था। इसमें होस्ट कंट्रीज जो है इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज थी। अब 2023 में पूर्ण रूप से इंडिया इसको होस्ट करेगा। और इंडिया की बात करें तो कब कब जो है ये वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है? तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 में MS धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है इससे पहले। ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से ट्रॉफीज आपको याद रखनी है क्रिकेट से संबंधित? तो देखिए 2021 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था UAE में। इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ये आपको याद रखना है। 2022 का ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसको जीता किसने था? इंग्लैंड ने। ये आपको याद रखना है। 2019 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था, इंग्लैंड में हुआ था। 2022 का जो एशिया कप है क्रिकेट का मेंस वाला, ये किसने जीता है? श्रीलंका ने। और विमेन का जीता है इंडिया ने। इसके बाद देखिए 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से। ये दोनों होस्ट कंट्रीज हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर है प्रणव। ठीक है, ये प्रणव है, प्रणव आनंद।
प्रणव आनंद जो है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ग्रैंड मास्टर किसमें होते हैं? शतरंज में, ठीक है, और 76वें क्रम के हैं, लेटेस्ट हैं, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो भी बनी है पीटी उषा, जो कि हाल ही में निर्विरोध जो है निर्वाचित हुई है। रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन बनी है? पीटी उषा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यान बन गई है? तो आईपीएल की पहली टीम है और ये जो है जनवरी 2022 में स्पोर्ट्स की पहली यूनिकॉर्न बन चुकी है। इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग, सीएसके जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में। तो चेन्नई सुपर किंग जो है पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुकी है। आईपीएल की टीम है, आईपीएल में टोटल कितनी टीमें हैं? 10 टीमें आईपीएल में, उनमें से एक टीम है चेन्नई सुपर किंग, जिसके कैप्टन है एमएस धोनी, ठीक है। आईपीएल में देखिए, अगर बात करें आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है भारतीय टीम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। इसको पहली बार जो है इंडिया ने जीता है 73 साल बाद, ठीक है। तो पहली बार इंडिया ने जीता है थॉमस कप, बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। बैंकॉक में टूर्नामेंट हुआ था थॉमस कप का 2022 में। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इंडिया ने ट्रॉफी जीत ली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार इंडिया ने थॉमस कप जीता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये भी एग्जाम में आता क्वेश्चन। तो बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, फीफा 2022 विश्व कप कतर में 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। किस देश ने रूस में 2018 का संस्करण का फाइनल जीता था? तो फीफा का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है यहाँ पर पूछा है। 2018 में हुआ था रूस में, ये जीता था फ्रांस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अभी की बात करें तो वर्तमान में फीफा जो है 2022 में 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। अभी वर्तमान में चल रहा है। कहां पर? कतर में, ठीक है। और ये गल्फ कंट्रीज में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। कतर में आयोजन इसका किया जा रहा है। 22वें क्रम का फीफा वर्ल्ड कप है, 22वें क्रम का। 21वां कहां हुआ था? रूस में हुआ था, जिसको फ्रांस ने जीता था। इसके बाद जो 23वां होगा वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसको जो है यूएस, कनाडा और मैक्सिको, 3 देश जो है आयोजित करेंगे, होस्ट करेंगे, ठीक है। यूएस, कनाडा और मैक्सिको। ये इसका 22वां संस्करण है। फीफा अभी चल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो काफी ज्यादा उलटफेर हो रहे हैं फीफा में आजकल, ठीक है। क्रोएशिया को हराकर जो है 2018 में फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो यहां पर आईसीसी की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। क्रिकेट की यहां पर बात हो रही है। जहां पर आईसीसी आ जाता है तो मतलब कि क्रिकेट की बात हो रही है। इसका सही जवाब है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। इंडिया ने जो है इंग्लैंड को हराकर जो है 4 विकेटों से ये खिताब जीता था 2022 में, ठीक है। इंडिया ने जो है ये ट्रॉफी 5 बार जीत ली है अंडर 19 वर्ल्ड कप की। पहली बार 2000 में जीती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में, उसके बाद 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में, और 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में, और 5वीं बार जो है ये ट्रॉफी जीती है 2022 में। यश धूल कप्तान थे और ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जीता है 2022 में, और ये ट्रॉफी जीती है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। एमपी ने जो है पहली बार ट्रॉफी जीती है, और इस टूर्नामेंट में जो है दबदबा रहता है हमेशा मुंबई की टीम का। मुंबई ने जो है 41 बार जो है ट्रॉफी जीती है, ठीक है, सर्वाधिक। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? ये जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, ये आपको याद रखना है। 2022 में जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। एक और ट्रॉफी आपको याद रखना है, दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी जीता है वेस्ट जोन ने इस बार। किस जोन ने? वेस्ट जोन ने। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? देखिए, कबड्डी वर्ल्ड कप जो है हमेशा आपको देखने को मिलता होगा, ये इंडिया या एशियन कंट्रीज में होस्ट होता है, लेकिन पहली बार जो है 2025 में एशिया से बाहर ही आयोजित होगा। कहां पर? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 2025 में। और इंडिया का इसमें बहुत जो है दबदबा है कबड्डी में, ठीक है। कबड्डी 10 बार वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें से 9 बार जो है इंडिया ने ही जीता है। और कबड्डी की बात करें तो अभी प्रेजेंट में एक आयोजन हो रहा है प्रो कबड्डी का। प्रो कबड्डी का 9th सीजन अभी चल रहा है। 8th सीजन जो है 2022 में ही हुआ था, फरवरी मंथ में एंड हुआ था ये।
इसको जीता था दिल्ली ने, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली है पैरा बैडमिंटन अकादमी। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। अब इसको सेटअप करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है फ्रांस में होने वाले 2024 के पैरा ओलंपिक, ठीक है। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होंगे? फ्रांस में होंगे। तो ये जो है इसका मेन मोटो है, ताकि जो है इंडिया के ज्यादा से ज्यादा मेडल इसमें आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने की या कौन से देश ने की? इस प्रश्न का सही जवाब है 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड। ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ है 2022 में 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में, और इसकी मेजबानी की है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चेन्नई में यह आयोजित हुआ था। कहां पर? सिटी आपसे पूछे तो चेन्नई में आयोजित हुआ था। पहली बार जो है ये आयोजित कहां पर हुआ है? इंडिया में, ये आपको याद रखना है। और इसका जो शुभंकर था वो था थम्बी, ठीक है, थम्बी जो है इसका शुभंकर था 44th चेस ओलंपियाड का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2022 के खेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं 30 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा, और खेल पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। 2021 में सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, 2021 में इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यह दिया गया है 2022 में शरद कमल अचंता को। ऑप्शन और 20 का सही जवाब है। टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ये इनकी इमेज है, ठीक है। अगर प्रथम की बात करें तो जब इस शुरुआत होती है पहली बार दिए जाते हैं 1991 में, विश्वनाथन आनंद को पुरस्कार दिया जाता है। उस टाइम पे इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसी के साथ देखिए खेल पुरस्कारों में अर्जुन अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो 25 लोगों को 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिताली राज हैं इंडियन क्रिकेट टीम की पूर्व महिला क्रिकेटर, ठीक है। 1999 में इन्होंने डेब्यू किया था, इतनी पुरानी क्रिकेटर हैं, और अभी 2022 में ये रिटायरमेंट ले रही हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ये प्लेयर हैं वनडे क्रिकेट की बात करें इतिहास में तो 7,805 इनके टोटल रन है। 7,000 का आंकड़ा छूने वाली एकमात्र प्लेयर है पूरी दुनिया में, ठीक है। 6 बार इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला है, और इन्होंने जो है 2022 में संन्यास ले लिया है। इंडियन क्रिकेट टीम की एक बॉलर है झूलन गोस्वामी, इन्होंने भी जो है हाल ही में संन्यास लिया है। झूलन गोस्वामी ने भी जो है हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये भी महिला क्रिकेटर हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो टेबल टेनिस एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। 2022 में इन्होंने एशियन कप में पदक जीता है। इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है एशियन गेम में। ये ऐसा करने वाली जो है कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है एशियन कप में। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए पूरे भारत में जो क्रिकेट रेगुलेट की जाती है वो की जाती है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई के अंडर जो है सारी क्रिकेट होती है इंडिया की। तो इसका जो सही जवाब है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली के स्थान पर रोजर बिनी। स्टुअर्ट बिनी आपने नाम सुना होगा, उनके पिताजी हैं, और 1983 का जब वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पर ये उस टीम का हिस्सा थे, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको जो है हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? 1928 में, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना होती है, और ये रोजर बिन्नी जो है 36वें अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई की। और सचिव की बात करें तो सचिव हैं जय शाह, अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, ये वर्तमान में सचिव हैं बीसीसीआई के। इसी के साथ देखिए एक और टर्म्स होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो पूरी दुनिया में जो क्रिकेट होती है उसको रेगुलेट किया जाता है आईसीसी के द्वारा, ठीक है। आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में। 1909 में हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, बीसीसीआई का मुंबई में है, ठीक है, बीसीसीआई का है मुंबई में। तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं फिर से रीअपॉइंट हुए हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के फिर से अध्यक्ष बन चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उबर कप 2022 का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जो है ये खिताब जीत लिया है उबर कप 2022। उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। इस साल जो है इस ट्रॉफी को जीता है साउथ कोरिया ने चीन को हराकर, और चीन ने इससे पहले ये 15 बार ये ट्रॉफी जीती है, ये भी आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रोतो कप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही जवाब है झारखंड राज्य ने जो है अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रोतो कप का 2022 का खिताब जीता है। सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? ये जो है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, ठीक है। और ये सुब्रोतो कप जो है भारतीय एयर चीफ रहे एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है सुब्रोतो कप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 75वीं प्रतिष्ठित नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है केरल की टीम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? ये एग्जाम आ सकता है। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप और डूरंड कप, ये तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2022 के पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की टीम ने, साउथ कोरिया की टीम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये आपको याद रखना है। मलेशिया को हराकर जो है ये खिताब जीत लिया है किसने? साउथ कोरिया ने। और इसमें देखिए इंडिया ने जो है कांस्य पदक जीता है। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। कांस्य पदक जीता है इंडिया ने। और सिल्वर मेडल जीता है इसमें मलेशिया ने, ठीक है। जापान को हराकर इसमें इंडिया ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? तो ये हमने पहले आपको बता दिया है। आईपीएल 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को, ठीक है। 15वां संस्करण था ये, ठीक है। 15वां एडिशन था, 2022 में हुआ था। और इसमें जो है गुजरात टाइटन विनर रहा था। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, पर्पल कप और ऑरेंज कप। पर्पल कप मिला था युजवेंद्र चहल को, 27 विकेट लिए थे। ऑरेंज कप मिला था जॉस बटलर को। और देखिए आईपीएल में सबसे ज्यादा बार जो ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस ने 5 बार, इसके बाद चेन्नई ने 4 बार, कोलकाता ने 2 बार, राजस्थान, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर, गुजरात ने 1-1 बार, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब जीता है। तो प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन की बात कर रहे हैं। इसका खिताब जीता था दिल्ली की टीम ने, दबंग दिल्ली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और नवा जो इसका सीजन है वो वर्तमान में अभी चल रहा है, अभी उसका पूरा फाइनल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो विंटर ओलंपिक 2022 में कहाँ हुए हैं ये आपको बताना है। तो 2022 में विंटर ओलंपिक हुए थे चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कहाँ हुए थे? चीन में। और इसमें देखिए टॉप पर कौन रहा था? इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे की टीम। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया था मेडल टैली में। और भारत की ओर से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत की ओर से किया था आरिफ खान ने। ये आपको याद रखना है, भारत की ओर से आरिफ खान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन के प्लेयर हैं। थॉमस कप जो इंडिया ने जीता था उसके भी ये पार्ट थे। और इंग्लैंड ओपन और डेनमार्क ओपन 2022 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट देखिए अगले जो क्वेश्चन है वो 2021 के क्वेश्चन है करंट अफेयर के। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड किया है इसलिए। तो 2021 में हुए थे टोक्यो ओलंपिक, है 2020 के। 2020 में नहीं हो पाए थे कोविड के कारण। तो भारत ने इसमें देखिए टोटल 7 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 7 पदक। 7 पदकों की बात करें तो एक आया था गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 आए थे सिल्वर मेडल और 4 आए थे ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक थी 86 कंट्रीज में से 48 जो है इंडिया की इसमें रैंक थी। यहाँ पर पूरा डेटा आपको दे देते हैं। तो टोक्यो में ये ओलंपिक हुए थे 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में। और 32वां ये संस्करण था ओलंपिक का। शुभंकर पूछा जा सकता है आपसे, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराइतोवा जो है शुभंकर था। ध्वज भाग मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में यानी क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया। पहला पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था, वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है, रजत पदक आया था। और पहला गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। इंडिया की रैंक थी 48, टोटल पदक से 7। ये आपको टोक्यो ओलंपिक से याद रखना है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में भारत के कुल कितने पदक आए? पैरा ओलंपिक में भारत के आए थे 19 पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कितने पदक आए थे? 19 पदक। और स्थान कौन सा था? 24वें स्थान पर जो है भारत रहा था टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अगले पैरा ओलंपिक कहाँ होंगे? अगले होंगे पेरिस में। अगले ओलंपिक कहाँ पर होंगे? समर ओलंपिक, वो भी पेरिस में होंगे। ये भी आपको रखना है, फ्रांस के पेरिस में। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था? वो सोमाइटी था। ओलंपिक का शुभंकर था मिराइतोवा और पैरा ओलंपिक का शुभंकर था सोमाइटी। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।